बहराइच के कई इलाके इन दिनों आदमखोर भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे हैं। भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं, कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। वन विभाग समेत कई टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। इसके बावजूद भेड़िए गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। मैसी तहसील क्षेत्र में वन विभाग की सक्रियता के बाद भेड़िए अब शहर की ओर रुख करने लगे हैं। शहर से सटे देहात कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की रात को भेड़िए ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इससे बच्चे की गर्दन और चेहरे पर जख्म हो गए। बच्चे की चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़कर बाहर पहुंचे। इसके बाद भेड़िया भाग गया। बहन के मुताबिक बच्चे ने घर के बाहर पहुंचे भेड़िए को कुत्ता समझ दुत्कार दिया था। इस पर भेड़िया उसके ऊपर ही कूद पड़ा। वन विभाग की टीम समेत पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के चेहरे और गर्दन पर जख्म हो गए हैं। घायल बच्चे की बड़ी मम्मी फूलमती ने बताया कि उन्होंने भेड़िया देखा, वो बड़ा था, वो थोड़ा काला जबकि थोड़ा लाल रंग का था। शहर के निकट हमला होने से लोगों में दहशत है। लोग रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। जिले में भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 9 बच्चे थे। 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब प्रशासन ने थक हार कर यहाँ पर 18 शार्प शूटर्स को बुलाया है और भेड़ियों को शूट करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही भेड़िए की तलाश में 200 सिपाही जुटे हैं। नाइट विजन कैमरे से भेड़िए की तलाश की जा रही है। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी है। गांव वालों के अनुसार 9 से 10 भेड़िए हैं, जबकि प्रशासन 6 की संख्या बता रहा है। अब बात करेंगे इंडिया न्यूज की टीम जब मैसी तहसील के कुमाहरन पुरवा पहुंची तो गांव में रहने वाले लोगों ने सरकार से सहायता की अपील करने लगे और कमरे के सामने बताया कि रात होते ही गांव में भेड़िया दिखने लगता है। संवाददाता अनुराग कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं। हम इस समय बहराइच के महसी तहसील के अंतर्गत उन गांव में है जहां पर आतंक का पर्याय बना भेड़िया है। और इस देख आप साफ तौर से देखा जा सकता है, ये नदी है और नदी के उस पार जो है लोगों के खेत हैं, गन्ने का खेत है, जंगल टाइप के झाड़ियां हैं। इस झाड़ियों के रास्ते जो भेड़िया है वो नदी के बीच से आता है और इन गाँव को में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस गाँव के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से भेड़िया आता है, कैसे शिकार बना रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, राम स्वरूप नाम है सर। हाँ। और यहाँ नदी के पार से भेड़िया आती है और जो है यहाँ 5 लोगों का खतरा कर चुकी है, हैं? वहाँ पर लोग शायद जा रहे हैं वहाँ जो है धान बचाने के लिए, तो गेहूँ भी दांत किए हैं और वैसी जानवर भी दांत किए हैं, तो कहाँ-कहाँ बचाएँ, कहाँ-कहाँ ना बचाएँ जो है। रात में हैं? जैसे अंधेरा हाँ, होता है तो अंधेरा होता है सर, अंधेरा होता है, बस भेड़िया चल देते हैं वहाँ से, और यहाँ गाँव पे दांत करते हैं जो है। आप लोग कैसे हैं? बचाव के लिए क्या प्रयास करें? तो प्रयास का साहब जो है ऐसा है कि यहाँ जगता लगता है, सब जगते रहते हैं और फिर हम वहाँ हाट में रहते हैं। मैंने अपन धान बैठाई भी हैं, तो फसल भी है वहाँ पे, गौ भैंस देखते हैं जौन है जाए क्या बचाते वन हैं। विभाग की टीम क्या हाँ, कर रही है? आपके विभाग ने क्या किया ना है? बीमार आता है। आज के महसी में इस समय आदमखोर भेड़िया का आतंक है, जिसको लेकर इस समय वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। मुख्य वन संरक्षक मैडम के अगुवाई में पूरी टीम काम कर रही है। आप देख सकते हैं मैडम भी आई हुई हैं और साफ तौर से वन विभाग के सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और जो लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरा उड़ाया गया है। रात के इस समय 9 बजने को हैं और 9 बजे ड्रोन कैमरा उड़ाया गया है और ड्रोन कैमरे की मदद से जो आदमखोर भेड़िया है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है और ड्रोन कैमरा पूरे इलाके में सर्च कर रहा है और पूरी वन विभाग की टीम इस मौके पर है। ये कछार का क्षेत्र है, नदी के किनारे का इलाका है और इसमें पूरी वन विभाग की टीम मुस्तैद है और आदमखोर भेड़िया को पकड़ने में लगी हुई है। हमारे साथ WI के डॉक्टर शहीर खान भी हैं, जो कि वुल्फ एक्सपर्ट हैं, तो उनके भी हम सलाह ले रहे हैं, उनसे भी हम स्टडी कर रहे हैं। वो भी जो बता रहे हैं इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर के बारे में, उससे भी हम लोग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, उनका भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आदमखोर भेड़िया अगर जिंदा न पकड़ा जाए तो उसको मारा जा सकता है। शूटर लगाए गए, कितने शूटर लगाए गए हैं क्षेत्र में? मैं इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करता। जैसे क्या लगता है कितना कब तक पकड़ा जाएगा आदमखोर भेड़िया? नहीं, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आपके सामने क्या ही है। रणनीति बनाई गई, क्या वजह? नहीं, रणनीति मैंने आपको बता दिया, इतने सेक्टर्स बनाए गए हैं आपके सामने। हमारे सारे के सारे ऑफिसर्स और हमारा सारा स्टाफ आपके सामने रात में भी मौजूद है। दिन और रात गश्त की जा रही है, केजेस लगाए गए, थर्मल ड्रोन से भी ट्रैकिंग हो रही है, दिन में भी
मॉर्निंग में भी होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। तो हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से रात के अंधेरे में इस नदी के किनारे का इलाका है और उससे काफ़ी परेशानी हो रही होगी, कैसे इससे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि कोई आपदा आई है, परेशानी आई है, तो उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स लगी हुई हैं, बाहर से ऑफिसर्स आए हुए हैं। मैं 10 दिन से यहाँ पे कैंप कर रही हूँ, हमारे कंजर्वेटर साहब कैंप कर रहे हैं, गिरीश साहब जो है वो आए हुए हैं, हमारे मुख्यालय से आए हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसर साथ में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के आपके सामने है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रयास पूरा है। इसी प्रयास के तहत हमने 4 भेड़िए पकड़े थे, अभी और 2 बाकी हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करेंगे, बहराइच की जनता से, जी, जिस तरीके जी। से लोगों में डर जी व्याप्त है? मैं बिल्कुल जनता से मैं अपील करना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि ये जो बच्चों को लेकर के बाहर कृपया न सोएं, दरवाजे के अंदर बंद करके सोएं, और साथ में जब चलें तो ग्रुप में चलें, लाठी डंडा लेकर के चलें। बाहर बिल्कुल नहीं सोना है। सबसे बड़ा जो खतरे वाली बात है वो बाहर सोना है। दरवाज़ा बंद करके सोएं, बच्चों को लेकर के अंदर सोएं। ये कुछ समय की बात है। ये प्रॉब्लम जैसी ख़त्म होगी वो फ्रीडम फिर से आ जाएगा। और यही है, इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगी, पुलिस और प्रशासन और वन विभाग तीनों मिल करके पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग की टीम इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है, ऐसा दावा है वन विभाग की वन संरक्षक अधिकारी रेणु सिंह का। और उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग घरों में रहें, अकेले न निकलें और सुरक्षित रहें। बहराइच से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर अनुराग सिंह ने मैसी तहसील के औराही गांव भी पहुंचे, ग्रामीणों के डर को कैमरे में कैद किया। बहराइच में इस समय महसी तहसील के अंतर्गत गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक है, जिसको लेकर लोग दहशत में हैं। हम गांव में हैं, हम लोगों से जानेंगे किस तरीके से समस्या है, उन लोगों की किस तरीके से परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? देवी सरण वर्मा। क्या देखते हो आप जिस तरीके से आपके यहाँ आदमखोर भेड़िए का आतंक है? सर डेली के डेली में परमानेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन ना आए भेड़िया। सारी रात हम लोग जागते रहते हैं। यहाँ पे जैसे जो ड्यूटी लगती है वो भी मतलब घूमते हैं, कहीं इधर से आता है, पूर्व से पश्चिम चला जाता है, पश्चिम से निकलता है, दक्षिण चला जाता है। डेली के डेली परमानेंट वही भेड़िए वाला हमला। तो क्या लगता है, दहशत में आप लोग रहते हो? बिल्कुल सर। तो क्या अपील करोगे सरकार से? बिल्कुल करेंगे सर कि उसको पकड़ाएं, जैसे भेड़िया उसको पकड़ाएं। और या फिर जैसे करना है, जब उनको पकड़ाने के जैसे कहते हैं उसको जो हमले कहते मिले था कि मार देंगे, कहते हैं उसमें मुकदमा चल जाएगा। जब हम लोग मारने की कोशिश करते कहते मुकदमा चल जाएगा। और भी लोग सरकार ग्रामीण ऐसे हैं, हमें लोगों समस्या को है, दिए कैसे गए देखते हैं? क्या देखते हैं? देखते हैं भेड़िया क्षेत्र में हमारे हर डेली रोजाना हमला करता है, मार डालता है और बहुत बुरी तरीके से हम लोग प्रभावित हैं। इसकी समस्या का निराकरण सरकार करे, हम लोग यही चाहते हैं। आपके आसपास में कितने लोग को हमला कर चुका है, जो घायल हैं, कुछ मौत हमारे भी हुई? क्षेत्र के लगभग 9-10 लोग पर हमला हो चुका। हमला हो चुका, जो मर चुके हैं नहीं, अगल बगल में 9-10 हो गए और कम से कम 27 और 28 हमले हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का कहना है कि आदमखोर भेड़िए से 10 मौतें हैं और 34-35 लोग घायल हैं। सरकार से क्या अपील करें? बंद करें या तो कुछ प्रबंध करें। हाँ, सरकार ने जिस तरीके सूट का मारने का आदेश दे दिया, कैसे देखते हो आप? कितना सही आदेश है? नहीं, आदेश तो सही है, लेकिन जनता कैसे मारेगी इसको? जनता नहीं, वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम अगर कोशिश करे तो मार सकती है। फिलहाल वन विभाग की टीम बुजदिल, अगर सही मायने में कहा जाए तो वन विभाग की टीम बुजदिल, क्योंकि जब उनको बताया जाता है कि भैया यहाँ अटैक कर रहा है, सर जी यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ड्रोन से देख लो, कैसे देख लो, इसको देख लो, इतना एरिया में है, वो बोलते नहीं हम यहाँ तीन कवर करके बैठे हैं, फिर वहाँ कैसे आगे कुत्ता देख तो तब भी आप लोग बताते हो। इन लोगों का कहना है कि साफ तौर से मुख्यमंत्री से मांग है कि जल्द से जल्द इनके इलाके से भेड़िए को पकड़ा जाए, जिससे ये इन लोगों की जान बच सके। बहराइच से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। महसी क्षेत्र में है और इस महसी क्षेत्र में दरवाजा और चौखट की डिमांड बढ़ गई है। हम इस दुकान पर आप देख सकते हैं, बढ़ई की दुकान है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि इनके पास डिमांड, दरवाजे और चौखट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि ये माल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस पे दरवाजे, खिड़की और जो उसके ऑर्डर हैं और ये बनाकर तैयार कर रहे हैं, और जब तैयार होगा तो उन घरों में लगाया जाएगा, जिससे लोग सुरक्षित होंगे।
दुकानदार हैं, बढ़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं और इस समय उनको कितना फायदा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसील। ये बताइए, किस तरीके से भेड़िए का आतंक है, उसके बाद आप लोग की डिमांड बढ़ गई है, कितनी सप्लाई बढ़ी है? आज से कैसे? कुछ दिन पहले की डिमांड इसी टाइम पे बहुत कम रहती थी, आज इतनी डिमांड हो गई है कि हम लोग जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत थोड़ा बहुत बनाते हैं कि तुरंत ही उठ के चला जाता है या हम लोग पहुंचवा देते हैं। हम लोग सहायता भी कर रहे हैं लोगों की पहुंचाने में और ले जाने में। ये दुकान मालिक है, हम काम हम करते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी घर में सकेट लग जाए, बन जाए, तो भेड़िए से तो लोग बच सकें। कैसे देखते हो आप, कितनी सप्लाई बढ़ी है इससे? बहुत ज़्यादा, तो इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्यों सप्लाई बढ़ी है, क्या कारण है इस क्षेत्र में? लोग खौफ की वजह से ज़्यादा बनी। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? ये बताओ, जिस तरीके से इस समय दरवाजे चौखट की डिमांड बढ़ गई है, कैसे देख रहे हो? और तुम लोग को काम ज़्यादा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, पूरी रात हम लोग गेट बनाते हैं, पूरा नहीं कर पाते ऑर्डर, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है इसमें। जैसे कि पहले नहीं चलता था, बहुत कम, इसकी वजह से, बरसात की वजह से कम हो गया था। इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है गेट और का, तो हम लोग पूरी रात काम करते हैं, फुल नाइट काम करते हैं हम लोग। साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में जो बढ़ी हैं उनको डिमांड बढ़ गई है, और उन लोगों का कहना है कि इतनी डिमांड बढ़ गई कि वो माल की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और वो जैसे भी उनका ऑर्डर कंप्लीट होता है घरों में लगाते हैं, लोगों को सुरक्षित करते हैं और महफूज करने की कोशिश करते हैं। बहराइच से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज।